नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल इन्वर्स, ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप एफएल को होल्ड करते हैं तो भी, नहीं होल्ड करते हैं तो भी दोस्तों, क्योंकि मैं सीधा बोलना चाहूँगा, मौका है, इसको लपकिए दोस्तों। आपको मैंने टेक्निकल एनालिसिस की बहुत सारी सीरीज आपको सिखाई है, जहाँ मैंने मैकडी, RSI, उसके साथ दोस्तों बहुत सारी चीज़ मैंने सिखाई है। उसमें एक चीज़ और भी सिखाई है, उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो मेरी एनालिसिस होती है टेक्निकल, मैं दोस्तों उसमें से सबसे ज़्यादा जो मुरीद हूँ एक ही टेक्निकल एनालिसिस का हूँ, उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्योंकि दोस्तों ये 100 में से 80 से 90 बार काम करता है और इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक अच्छी है। इसी बीच में दोस्तों, अगर आप एप्पल के शेयर प्राइस को फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अगर आप मैच करें तो सेम दोस्तों आपको वही लेवल देखने को मिलेगा जिस लेवल पे अभी एप्पल ट्रेड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची बॉटम क्या बन चुका है, और दोस्तों ये सीखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात की जाए, मैंने आप देख सकते हैं कि मेरे फ्री टेक्निकल जो क्लासेस हैं उसमें दोस्तों मैंने बहुत सारे डब्ल्यू पैटर्न सिखाए हैं। उसके साथ साथ दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ आपको सिखाए हैं, जैसे मैकडी, RSI, बॉलिंजर बैंड। उसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बहुत लोग चैनल में नए जुड़े हुए हैं, नए सब्सक्राइब किए होंगे, तो भाई उनको नहीं होगा। ऑफकोर्स मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको जाकर देखिएगा, सही में चौंक जाइएगा। पूरे वर्ल्ड में इसका यूज़ होता है। तो एनीवेज, हमें स्टॉक मार्केट में इसका कैसे बेनिफिट मिलेगा, और एग्जैक्टली गाइस, जब निफ्टी क्रैश हुआ था तो सेम वही पैटर्न जो फिबोनाची में था वही देखने को मिला था। तो इसको दोस्तों अगर हम लोग एफएल में देखते हैं तो कितनी बॉटम आप अनुमान लगा सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों कितना गिरावट संभव है। एफएल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज भी मैंने एफएल को खरीदा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं वीडियो शूट करने से पहले बता दूं कि डू नॉट पैनिक। कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, गिरता भी है, लेकिन गिर क्यों रहा है इसके पीछे की वजह जान लेने से आप उसको कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाओगे। चलिए करते हैं विस्तार में बात। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर एफएल के ऑल टाइम हाई से अगर आप कंपेयर करें 6200 से, अगर आप 23.2% माइनस करते हैं तो गाइस आपको निकल के आता है 4761 का भाव, जो अपने आप में ही एफएल इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों मैंने इस लेवल को इसलिए दिखाया क्योंकि इसको ही मैं बेस बना के वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि फिबोनाची जो पैटर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। दोस्तों एफएल के नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स वाई ऑन वाई 3 गुना के आसपास थे। क्वार्टर की बात की जाए 2 गुना थे। उसके बाद करेक्शन क्यों हो रहा है, नंबर अच्छे आएंगे, मार्केट को पता था। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी डिसेंट है, लेकिन पहले सीखना है कि फिबोनाची पैटर्न में कितना गिरावट संभव हो सकता है। दोस्तों 0% स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टॉप है 14%, सेकंड स्टॉप है 23.6%, उसके 38%, उसके बाद 61%। तो यही पैटर्न है, और आप देख सकते हैं गाइस, जो पहला करेक्शन का फेज है 14%, उसको पूरा करके जो फिबोनाची का जो नेक्स्ट पैटर्न है 23.2% के आसपास, एग्जैक्टली गाइस एफएल का शेयर प्राइस उसी भाव पे ट्रेड कर रहा है। और उसको दोस्तों आप गिरते हुए बाजार में भी एज्यूम कर सकते हैं और भागते हुए बाजार में भी। तो एफएल का जो सेकंड करेक्शन है वो अपने आप में ही जिस लेवल पे है वो हो चुका है। थर्ड लेवल की बात की जाए 38.2% है दोस्तों, ये बहुत डाउन है, जिसका भाव 3800 के आसपास है, 4000 के नीचे, जो मुझे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसके बहुत सारे मल्टीपल कारण मैं बताऊंगा, लेकिन फिबोनाची पैटर्न को अगर आप बेस बनाए काम करें तो गाइस सेकंड लेवल जो करेक्शन है वो हमें होता हुआ देखने को मिला है। अगर आप एफएल के जो इंटरडे हाई से कंपेयर करें तो एफएल का जो शेयर प्राइस है 20-22% गिर चुका है। और देखें दोस्तों, तो आज का जो भाव निकल के आ रहा है 4627 के आसपास है। मतलब दोस्तों इतनी गिरावट के बावजूद भी एफएल ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन क्या इससे डर जाना है, क्या इधर से निकल जाना है? वैसे इसका आंसर है नहीं। अगर आप डिक्सन को देखें, आज ही दोस्तों मैंने डिक्सन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, कैसे डिक्सन को लेके सब लोगों ने नेगेटिव बात कही थी, और दोस्तों हमने बताया था आप डिक्सन को और बाई करिए, उल्टा होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आज दोस्तों डिक्सन ने ऑल टाइम हाई लगाया। डिक्सन में दोस्तों 20% के आसपास टूट चुका था, मैं ठीक से स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वरना 19% के आसपास गिरावट थी। तो दोस्तों कोई भी स्टॉक में गिरावट होती है, हमेशा कोई स्टॉक भागता नहीं है, गिरता भी है, और उसके बाद स्टॉक में दम होता है तो बाउंस बैक करता है। तो दोस्तों जैसे मैं बताया कि फिबोनाची का जो सेकंड पैटर्न है वो करेक्ट हो चुका है। थर्ड पैटर्न में क्या एंट्री करेगा, क्या इतने पुअर फंडामेंटल्स हैं, और नहीं हैं तो फंडामेंटल्स कैसे हैं, और आने वाले कल में हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसी अपनी रणनीति को मजबूत बना सकते हैं। इस एफएल का जो इतना बड़ा दाम हुआ था, ऑफकोर्स एफएल का शेयर प्राइस 1000-2000 से इतना जो 5 शेयर भागा था, क्यों? इनके अर्निंग्स बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग थे। अब दोस्तों कोई भी एक स्टॉक अगर भागता है तो गिरता भी है। इधर पे अगर आप देखें तो इधर पे भी गिरावट हुई थी, इधर पे भी हुआ था, इधर पे भी हुआ था, इधर पे भी होगा दोस्तों सेम, क्योंकि इधर पे एक QIP मान के चलिए, जब मार्केट में दोस्तों 5200 के आसपास, इफ नॉट रॉन्ग इसी के भाव पे था, जब 5200 के आसपास QIP आया था तो भाई स्टॉक उधर पे जाएगा ही, इस बात की गारंटी है आने वाले कल में या फिर परसों में। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इधर पे स्टॉक का एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न से स्टॉक काम करता है, और यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट में
फंडामेंटल के साथ टेक्निकल और साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे हिसाब से इनके नंबर्स बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग थे। और एफएल की बात की जाए, जिस बिजनेस में काम कर रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अभी तक कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे नोमुरा ने डाउनग्रेड किया था, तो भैया उनकी मर्जी है, वो डाउनग्रेड करे अपग्रेड करे। नोमुरा ने डाउनग्रेड किया था, प्राइवेसी कंसर्न किया था, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक नहीं होगा और एफएल इसको लेकर काम भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि एफएल का जो इंटरफेस होने वाला है वो प्राइवेसी को मेंटेन करके ही एफएल अपना काम काज करेगी। जिस हिसाब से उनके इंटरव्यू थे, उनके लाइक सीईओ के काफ़ी तक प्रॉमिसिंग थे। और नंबर 3 की बात की जाए तो एफएल तेज़ी से सब चीज़ एक्वायर कर रहे हैं जैम को। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में दोस्तों कोई गिरावट की संख्या नहीं है, लेकिन हम लोग इसको सस्ता में ले नहीं सकते हैं। बहुत लोग पैनिक इसलिए मचा रहे हैं बिकॉज एएसएम लिस्ट में है। दोस्तों एएसएम लिस्ट में कौन नहीं होता है? ऑफकोर्स 100 में से 80 स्टॉक जब बहुत स्टॉक रैली करता है तो उधर पे एएसएम लिस्ट होता है। ये सर्वाइलेंस मोड है, टेम्प्रोरी होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। स्टॉक में अगर कोई मैनिपुलेशन नहीं होती तो उसको हटा भी दिया जाता है, फिल्टर को रिवाइज कर दिया जाता है। तो इधर पे क्या होता है, जब कभी भी एएसएम लिस्ट होती है तो बड़े व्यक्ति, बड़े एफआईएस और डीआईएस नहीं घुसते हैं। क्यों नहीं घुसते हैं? क्योंकि दोस्तों उनको बल्क के बाई करनी होती है और थोड़ा सा बाई करने पे ही सर्किट आ जाता है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। और जब एएसएम हट जाता है तभी दोस्तों उनके आने वाले कल में एंट्री होती है। और ऐसे हमने बहुत जगह पे एग्जाम्पल देखे हैं। कोई स्टॉक अगर एक साल में इतना भागेगा तो फिर करेक्शन देगा, तो क्या इससे स्टॉक खत्म हो जाएगा? नहीं दोस्तों, इससे स्टॉक ना खत्म होगा ना कुछ होगा। इससे स्टॉक आपको मौका दे रहा है। बिकॉज अगर आप देखिए मार्केट कैप 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, इंडस्ट्री पी 223 के आसपास है और इसका जो पी है कॉन्स्टिट्यूट वो 200 के नीचे है। के नीचे इसलिए है बिकॉज प्राइस बाई अर्निंग होती है। इनके अर्निंग इतने बड़े और प्राइस घटे, इनके पी 100 से नीचे आ गए। लोग दोस्तों पागल थे जब इसका 150 का पी था, लेकिन अब लोग भाग रहे हैं जब इसका पी सस्ता हो गया। तो मेरे हिसाब से उतनी पैनिक वाली बात नहीं है। और एप्पल दोस्तों आने वाले 1 सालों में 7,000 से 8,000 का लेवल क्रॉस करेगा। और जितना लेवल नीचे में लेंगे उतना ही दोस्तों के लिए बेनिफिट है। मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा। इससे पहले इनके फाइनेंशियल्स खराब थे, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इनके फाइनेंशियल्स डबल हो चुके थे। अगर आप देखें तो इनके जो ईपीएस हैं दोगुना हो चुके थे। दोस्तों मैंने जानबूझ के एफआईएस का स्टेक नहीं दिखाया, एक बार जाकर देखिएगा एफआईएस का स्टेक कितना है, आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम स्टेक प्रोमोटर्स के पास है, उसके बाद एफआईएस सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट है। तो मेरे हिसाब से ईपीएस दोगुना हो चुके हैं, जो अपने आप में ग्रोथ को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। की बात की जाए 37 के आसपास है दोस्तों, 20 से 25 माइंड बॉगलिंग होती है। 37 के आसपास है, करंट रेशियो 1 के आसपास है, डेट ऑफ कॉस्ट है 0.33। लेकिन दोस्तों कंपनी में ग्रोथ है और कंपनी इसको कभी ना कभी ओवरकम कर लेगी। तो यस, प्राइवेसी कंसर्न जिनका है वो चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे एप्पल के जो फ्यूचर है काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने की उम्मीद है। तो मैं इतना ऑप्टिमिस्ट एप्पल को लेके इसलिए हूँ बिकॉज इनके जो बिजनेस मॉडल है अपने आप में बहुत ही शानदार है। कंपनी की बात की जाए एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है और कभी ना कभी लार्ज कैप जरूर बनेगी। और एप्पल का शेयर प्राइस दोस्तों 10,000 क्या 15-20,000 भी जाएगा। तो अगर आप देखें कंपनी के, अगर आप रेवेन्यू देखें, कंपनी के प्रॉफिट देखें तो 4-4 गुना 5-5 गुना बढ़ रहे हैं। तो गाइस इसमें ग्रोथ की कोई कमी नहीं है और जहाँ पे ग्रोथ होता है फंडामेंटल वही होते हैं। और याद रखिएगा आने वाले कल में एप्पल ज़रूर बाउंस बैक करेगा। बस ऑल यू नीड इज़ योर लेवल्स एंड एमओएस, बिकॉज एमओएस पे आप कोई भी अच्छा स्टॉक या कचरा स्टॉक भी खरीदते हैं तो इस बात की गारंटी होती है कि आने वाले कल में आपका जो भाव है वो ज़रूर निकलेगा। टेक्निकली बात की जाए तो वेरी ऑनेस्ट एप्पल बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है। और जैसे मैं बताया कि स्टॉक मार्केट है, कोई गारंटी होती नहीं है। आज की बात की जाए तो भाई इनके जो मनी फ्लो इंडेक्स है 26 के आसपास है, आरएसआई एकदम ज़मीन पे दब चुके हैं। तो मेरे हिसाब से सीएमपी में एकदम बाई हो सकता है। ऑफकोर्स थर्ड फेज़ अगर जाता है तो गिरावट हो सकती है, लेकिन दोस्तों क्या उसका वेट करना है? ऑफकोर्स नहीं। मैंने फाइनेंशियल इसलिए दिखाएं बिकॉज जब इतनी घटिया कंपनी दोस्तों इतना हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है तो एप्पल उससे बहुत बढ़िया कंपनी है। और जब 23% के आसपास गिरावट में आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने से डरेंगे तो भाई कब निकालेंगे, है ना। और यही गलती दोस्तों बहुत लोगों ने डिक्सन में की थी, इंडिया मार्ट में वो करने वाले थे लेकिन कर नहीं पाए, 5 का वेट कर रहे थे इंडिया मार्ट 7 के ऊपर में। और सेम दोस्तों बड़े बड़े कंपनी में भी यही कहानी देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से ये सब बिजनेस बहुत भाग चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन दिखाएगा, उसके बाद नया पिकअप पकड़ेगा। तो आने वाले 1-2-3 साल के लिए सोचते हैं तो भाई हर एक प्राइस आपको इधर पे मौका लग सकता है फॉल। अगर आप बहुत स्केप्टिक है, आपको लगता है कि नहीं भाई इससे बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो आपने कॉल ले सकते हैं। आप भाई इसको चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर लिए हुए हैं तो डू नॉट पैनिक, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, और लेना चाहते हैं तो सीएमपी में एकदम बाई करें। अब ऐसा नहीं कि कल जाके 100-200 स्टॉक खरीद ले। मैं देखता हूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर एक बार बताइए तो मैं 100 स्टॉक खरीद लूँगा। 100 ही स्टॉक क्यों खरीदना है और 500 स्टॉक क्यों खरीदना है, इसका आंसर दीजिए। स्टॉक मार्केट में अपनी प्लानिंग खुद करनी होती है और अपने अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप करिए ना। 100 स्टॉक खरीदने की ताकत है, बहुत अच्छी बात ऊपर वाले बात से, लेकिन इसको 5 में कन्वर्ट करिए ना भाई, है ना। 20 करके 5, तो अभी 20 उठा लीजिए, हर 200 गैप में 20-20 करिएगा तो आपको एवरेजिंग का फायदा हो जाएगा। आपको फोमो भी नहीं होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि चलो
चलो मौका निकल जाएगा और भाई आपकी लाइक गिरावट की जो संख्या है वो भी नहीं रहेगी। बट हाँ, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लॉस से मत बेचिएगा, बिकॉज इधर पे वैसा कोई लाइक गंदा स्टॉक नहीं है और फंडामेंटली बहुत ही अच्छा। लेकिन यस, कितना संभव है बता दिया। थर्ड फेस मुझे इम्पॉसिबल दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बट उतना अगर जाता है तो मेरे पास ऊपर वाले के पास उतने पैसे हैं कि मैं उधर पर उठा सकता हूँ, लेकिन उतना जाने की संभावना ना के बराबर है। और आपको मिलता है, आज ही आया था 4500 के लेवल पर गैस, उधर पर मौका भी था। तो इधर पूछेंगे कि सर इधर पे मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ, या दोस्तों आपको लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा तभी आप खरीद पाएंगे। CMP में बाई नहीं हो रहा, आपका सर्टन लिमिट अगर आएगा तो ही बाई होगा, बिकॉज स्टॉक ASM की कैटेगरी में है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है, आपको बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। आने वाले 1 साल का सोचिए, आने वाले 1 दिन का नहीं, वरना आप स्टॉक मार्केट में कहीं पैसा नहीं बना पाएंगे। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी कि फिबोनाची पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है। आई होप दोस्तों मैंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, और कुछ रिव्यू चाहिए उसको ना ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।